देखिए, अध्याय 2 के 30वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जीवात्मा परमात्मा के साथ सबके शरीर में सदा ही अविनाशी है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। देखिए, देही, देह में उपस्थित ऊर्जा यानी आत्मा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने आत्मा को अविनाशी बताया। अविनाशी, जिसका नाश न किया जा सकता। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे किसी भी प्रकार का उपक्रम किया जाए, परंतु जिसके अस्तित्व को नष्ट न किया जा सके, वही अविनाशी आत्मा को भगवान ने इस श्लोक में अविनाशी बताया है। देखिए, यहां से एक बात को और बल मिलता है। इस विवस्वान ज्ञान में आत्मा की उपस्थिति को सत्य बताया गया, अर्थात जो विचारवादी लोग आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं, जो कहते हैं कि ये जीवन एक प्रकार के शारीरिक, जिसे भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का एक सम्मिश्रण है, इस तथ्य को इस श्लोक से भगवान ने व्यर्थ बताया है। उन्होंने कहा है आत्मा की उपस्थिति है, और आत्मा के साथ इस श्लोक में परमात्मा की भी उपस्थिति को सिद्ध किया गया है। यानी भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कहते हैं कि यदि आप ये मानते हैं कि इस जीवन के बाद इस देही के कोई लक्षण नहीं होंगे, तो ये विचार व्यर्थ का है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा की उपस्थिति है। अतः यदि आपको यह लगता है कि अभी आप जैसे जीवन व्यतीत करना चाहें वैसे जीवन को व्यतीत करें, और इस जीवन के बाद एक नया आरंभ होगा, कुछ भी पुराना नहीं होगा, इस जीवन में किया गया कोई भी कर्म आगे नहीं जाएगा, तो इस बात को भगवान कृष्ण सर्वथा असत्य बताते हैं। वो स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व रहता है, वो अविनाशी है। हां, देह जरूर आपको दूसरी मिलती है, परंतु देही का अस्तित्व अविनाशी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा को किसी प्रकार से नष्ट किया, और देखिए यहीं से जो मुख्य बात है, कर्म प्रधान, जो संपूर्ण विवस्वान ज्ञान को कर्म प्रधान बताया गया है, तो यहां से भगवान ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा इस जन्म में किया गया कोई भी पाप कर्म, उसे आपको आगे भोगना नहीं पड़ेगा अगले जन्मों में, तो आपको व्यर्थ लगता है। सत्य ये है कि तुम जो करोगे वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। यदि तुम धर्म अनुरूप आचरण कर रहे हो, तो आने वाले जन्मों में उसका स्वरूप तुम्हारे लिए सुखद होगा, और यदि तुम
अधर्म आचरण कर रहे हो तो उसका स्वरूप तुम्हारे लिए दुखद होगा। और आज अपने शरीर के मोह में आकर, इंद्रियों के वश में आकर, अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर यदि तुम अधर्म का आचरण कर रहे हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बच जाओगे, तो ऐसा होना नहीं है। आत्मा अविनाशी है। दोबारा जब देह धारण करोगे तो उन सब कर्मों का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। परंतु यदि ईश्वर के कहे अनुसार धर्म का आचरण करते हुए तुम्हें कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो तुम्हें उचित नहीं लगते, परंतु उसमें ईश्वर की मंशा, धर्म का आचरण और कर्तव्य परायणता है, तो तुम निश्चिंत होकर इस पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी शोक करने की आवश्यकता नहीं।